नहीं है। तेजस्वी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो विधानसभा चुनाव को देखते हुए भ्रम फैलाने में लगी हुई है। संजय यादव ने तेजस्वी की गाड़ी की अगली सीट पर बैठने से नाराज रोहिणी के कड़े बयान के 9 दिन बाद तेजस्वी ने कहा कि रोहिणी दीदी सिर्फ बड़ी बहन ही नहीं, मां जैसी भी हैं। उन्होंने मुझे पाला पोसा है और मुझे बड़ा किया। उन्होंने पापा को किडनी दी है और उनकी ये कुर्बानी अतुलनीय है। इस पर राजनीति करना शर्मनाक है। संजय यादव ने सफाई दी कि तेजस्वी की गाड़ी में आगे बैठना कार्यशैली और जिम्मेदारी का हिस्सा था, ताकत दिखाने का प्रयास नहीं था। उन्होंने कहा कि पार्टी और परिवार में मतभेद की बातें अफवाह हैं, तो त्याग रोहिणी दीदी ने कहा है कि उससे भाजपा या फिर बाहरी लोग समझ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये बयान सामने आए, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश इस वक्त ये की गई है। तो बिहार में अगर लालू परिवार को लेकर बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि लालू परिवार में इस वक्त टूट देखने को मिल रही है। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में इन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले, और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुन करके, अपने वर्करों की बातों को सुन करके रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। और देखिए उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और कभी भी अभी भी रोहिणी दी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। तो तेजस्वी यादव का ये बयान आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। रोहिणी आचार्य की नाराजगी पर तेजस्वी यादव का बयान ये लंबे समय के बाद आया है। और जिस तरीके से संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए थे, उसको लेकर विवाद की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब जो है तेजस्वी यादव को भी सफाई देनी पड़ी है। तो तेजस्वी का डैमेज कंट्रोल, उसको लेकर कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। रोहिणी की नाराजगी पर तेजस्वी यादव ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। रोहिणी बड़ी बहन ही नहीं, मां जैसी हैं, तेजस्वी यादव ने कहा। दीदी ने पापा के लिए किडनी दी है और रोहिणी दीदी की कुर्बानी अतुलनीय है, ये तेजस्वी यादव ने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दीदी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो मेरी मां समान है। तो तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। डैमेज कंट्रोल तेजस्वी यादव ने यहां पर किया है। और जो टूट की खबरें निकलकर सामने आई हैं कि आरजेडी परिवार में, लालू परिवार में इस वक्त टूट देखने को मिल रही है, उससे यहां पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर इनकार किया है। तो करीब 9 दिन के बाद तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आया है। इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, अगर बात डैमेज कंट्रोल को लेकर करें, क्या जिस तरीके से ये बयान निकलकर तेजस्वी यादव का सामने आया है, हकीकत में भी ऐसी ही तस्वीरें लालू परिवार में हैं, या लालू परिवार में जो टूट की खबरें सामने आई हैं वो सच है? देखिए, साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने, जैसे पहले आपने कहा कि ये डैमेज कंट्रोल है, तो डैमेज कंट्रोल के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि 9 दिन के बाद तेजस्वी यादव सामने आए हैं। और एक बात और है इसमें देखने वाली बात यह है कि एक समर्थक ने वो पोस्ट किया था जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ है। कहें कि जिसको लेकर लालू परिवार में ये चीजें चली, क्योंकि अंदर अंदर जो चलता रहे वो सामने नहीं आता है, लेकिन जब सामने आता है, यानी रोहिणी आचार्य के पोस्ट से ही चीजें सामने आई थी। रोहिणी आचार्य ने वो पोस्ट जो है शेयर की थी एक समर्थक की अपने, जिसमें संजय यादव दिख रहे थे फ्रंट सीट पर। अब चीजें ये थी कि उसके बाद एक करके जो रोहिणी आचार्य हैं, चूंकि उनको सोशल मीडिया पर यानी ट्रोल किया गया, और उसके बाद वो लगातार अपने पोस्ट जो है वो करती रही और उसी से बातें पैदा हुई। साफ तौर पे है कि तमाम तरह की चीजें हुई कि वो चुनाव लड़ना चाहती थी, वो अपने समर्थकों को कुछ टिकट दिलवाना चाहती थी, और इन सब चीजों पर बाद में रोहिणी आचार्य ने भी साफ किया। लेकिन सवाल वही है
है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा और जिस तरह से वो सामने आई, वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था। और कहें कि लालू परिवार के अंदर जो चीजें चल रही हैं, और ये कहा गया कि तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य जो हैं उन्होंने बगावत का रास्ता अपना लिया है, बगावती सुर अपना लिए हैं। और साफ तौर पे है कि तेज प्रताप भी, इस मामले में तेज प्रताप की भी एंट्री हुई थी। और उसके अलावा अब चूंकि तेजस्वी यादव की सफाई आई है, अगर परिवार में कहा जाए तो तेजस्वी यादव छोटे बेटे हैं और तेज प्रताप बड़े हैं, और उनसे बड़ी बहनें हैं यानी रोहिणी आचार्य हैं और मीसा भारती हैं। और इसके बाद भी जिस तरह की चीजें चली, जिस तरह से बातें चली, और जिस तरह से कहें कि पूरे मामले को अब कवर अप करने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ऑल इज वेल। क्योंकि इस बीच में संजय यादव जो कहें कि जिनको लेकर, जिनके फोटो को लेकर एक विवाद हुआ था, उन्होंने भी सफाई दी कि हम लोग जो है यानी कि एक परिवार के एक पार्टी की तरह हैं, और पार्टी में जो फैसले लेते हैं लोकतांत्रिक तरीके से फैसले होते हैं। लालू प्रसाद यादव फैसले लेते हैं, या कहें कि जो पार्टी की एक प्रक्रिया है, यानी पार्टी में तमाम पद हैं, और उन पदों यानी कि जो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इसके अलावा अन्य तमाम लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चीजें होती हैं, लोग अपनी बात रखते हैं, यानी सफाई देने की कोशिश। बिल्कुल शैलेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, लेकिन बड़ी बात यहां पर ये कि क्या इस बयान से डैमेज कंट्रोल हुआ है या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र जी। अब अपने दर्शकों तक कुछ और जानकारियां हम पहुंचाते हैं और किस तरीके से यहां पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तेजस्वी यादव के द्वारा की गई है। और तेजस्वी यादव ने 9 दिन के बाद यह बयान दिया है। इस बयान को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा होती हुई नजर आ रही है कि क्या इस बयान का असर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या रोहिणी आचार्य की जो नाराजगी है वो नाराजगी कम हो गई है, क्या वो मान गई हैं। तो जिस तरीके से पूरा बयान निकलकर सामने आया, इस बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं बिहार की राजनीति में होती हुई नजर आ रही हैं। कई सारी बातें जो है इस वक्त हो रही हैं, कई सारी थ्योरी जो है वो इस वक्त चलती नजर आ रही है। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर की गई है। तेजस्वी यादव का डैमेज कंट्रोल है ये। रोहिणी की नाराजगी पर तेजस्वी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि रोहिणी बड़ी बहन ही नहीं, मेरी मां जैसी भी हैं। ये तेजस्वी यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। दीदी ने पापा के लिए किडनी दी, ये भी कहा उन्होंने, और कहा कि रोहिणी दीदी की कुर्बानी अतुलनीय है। ये तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है और इसे डैमेज कंट्रोल कहा जा रहा है, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि लालू परिवार में इस वक्त बिहार में टूट जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लालू परिवार में नाराजगी जो है वो बनी हुई है। और 9 दिन के बाद तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बयान दिया, इसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा होती हुई नजर आ रही है कि आखिर लालू परिवार में जो इस वक्त ये टूट देखने को मिल रही है, इसको लेकर जवाब देने में आखिर तेजस्वी यादव को 9 दिन क्यों लगे। अगर परिवार में सब कुछ ठीक था तो तेजस्वी यादव 9 दिन के बाद जो है इस विषय पर अपना पक्ष रखने क्यों आए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर भी कई सारी थ्योरी जो है वो निकलकर सामने आ रही है।